नमस्कार, स्वागत है आपका अपने उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को हरी झंडी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर शीघ्र निकाय चुनाव होंगे और इस फैसले के बाद एक और जहां याचिकाकर्ता राहुल यादव ने ओबीसी कमीशन के काम के तरीके पर सवाल उठाते हुए इसे हाईकोर्ट में फिर से चुनौती देने की बात कही है, वहीं प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया है और वहीं नगरीय विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ओबीसी समेत सभी वर्गों को निकाय चुनाव में पूर्ण आरक्षण सुनिश्चित करते हुए चुनाव संपन्न कराएगी। सरकार सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए शीघ्र ही निकाय चुनाव संपन्न कराएगी और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में अगले 2 दिनों में प्रदेश सरकार आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के संबंध में कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर 27 मार्च को अहम फैसला दे दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे नगर निकाय चुनाव को लेते हुए एक अहम फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने नगर निकाय चुनाव में आगे बढ़ने के लिए हमें हरी झंडी दिखाई है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप उनके निर्णय को स्वीकार भी करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारे संविधान में, हमारे कानून में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत ओबीसी सहित सभी वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावना के अनुसार, मंशा के अनुसार जो उनके निर्देश हैं, उस प्रकार चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। खबर कानपुर से है, जहां एक महिला ने बिल्हौर थाने के उप निरीक्षक महेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक महिला पारिवारिक मुकदमे को लेकर दरोगा से मुलाकात की थी। दरोगा ने मुकदमा खत्म करने को लेकर कई गैर वाजिब मांगे रखी और साथ ही दरोगा ने फोन पर लगातार उससे संपर्क कर रहा था। वहीं महिला ने परेशान होकर एसपी से शिकायत की है। एसपी ने जांच के दौरान दरोगा को दोषी माना और इसके बाद दरोगा को निलंबित करने की कार्रवाई शुरू कर दी। थाना बिल्हौर पर मुकदमा अपराध संख्या 76/2023 धारा 147, 148, 336, 354A, 452, 506, 7/8 पॉक्सो, 67 IT एक्ट के अंतर्गत 7 अभियुक्त, जिनमें एक प्रमुख अभियुक्त सूरज उर्फ बंटू है, के विरुद्ध पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह द्वारा की जा रही है। इस घटना से संबंधित क्षेत्र के हल्का प्रभारी महेंद्र सिंह के विरुद्ध एक महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है कि इस मुकदमे में इस अभियुक्त को लाभ पहुंचाने के एवज में उप निरीक्षक महेंद्र सिंह द्वारा इस महिला के साथ अश्लील वार्ता की गई है। महेंद्र सिंह दरोगा जी ने मुझे मैंने उनसे फोन पर बात की कि रूम पर आवाज पर मिलो आकर, तो मैं उनके आवाज पर गई। दरोगा जी ने मुझसे कहा कि मुझे 20,000 रुपये, तो मैंने उनको 20,000 रुपये दिए। दरोगा जी ने मेरा हाथ पकड़ के बोले कि मुझे और भी कुछ चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि साहब मेरे पास और कुछ नहीं है, बस इतना ही पैसे हैं। तो दरोगा जी बोले मुझे तुम चाहिए, तो मैंने कहा सर मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद मैं अपने घर चली गई। दरोगा जी ने कहा कि रात में फोन करूंगा, फोन रिसीव करना। मैं अपने लड़के के मुकदमे की वजह से सहमी थी, इसीलिए सर मैंने उनका फोन रात को रिसीव किया। उन्होंने फोन किया और कहा वीडियो कॉल करो, तो मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा वीडियो कॉल करो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, परेशान। वहीं कन्नौज के तिवा कोतवाली के सियापुर गांव में एक 5 साल के मासूम की उसकी मानसिक विक्षिप्त ताई ने हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। मृतक बच्चा घर में सो रहा था, तभी अचानक उसकी ताई ने सिर में हथौड़ा मार दिया। खून से लथपथ बेटे को मां पिता अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में तहरीर लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या हो गया बच्चे को? किसने? आपकी जेठानी ने?
क्यों मार दिया, कुछ पता है? अच्छा, पागल है, मेरे भूत सवार हो जाते। वहीं कन्नौज के सौरिफ के नगला बिहारी गांव में एक विवाहिता की मौत के बाद गुपचुप तरीके से उसे जलाने की कोशिश की गई। मामले की जानकारी मिलते ही मायके वाले मौके पर पहुंच गए और शव को चिता से खींचकर उतारा और जमकर तोड़फोड़ की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और बताया कि मृतका का पति मौके से फरार है। पुलिस अधजले शव का पोस्टमार्टम कराएगी। मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार सब देखना चाहते थे, उन्होंने देखने ही नहीं दिया। ना इलाज के दौरान देखने दिया और ना तो उन्होंने मिट्टी मरे पे देखने दिया, और ये जबरदस्ती जला के भाग गए यहाँ से। अच्छा, ये तो जल्दी ऐसे जलते हुए फेंक के भाग गए, यहाँ में मुझे मिले भी नहीं। वहीं कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली के सुभाष नगर में जंगली जानवर के हमले से 5 बकरियों की मौत हो गई। जंगली जानवर के हमले से बकरियों की मौत की सूचना पर सिकंदरपुर चौकी इंचार्ज अपने फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी और लोगों को अपने अपने घर के अंदर रहने की सलाह दी। कन्नौज की यह खबर है, जहां पर सिकंदरपुर में जंगली जानवर के हमले में 5 बकरियों की मौत हो गई, जिसको लेकर इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और पुलिस की टीम ने लोगों से उन्हें उनके घरों में ही रहने की अपील की। कन्नौज की यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जंगली जानवर के हमले में 5 बकरियों की मौत हो गई। वहीं राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तहसील परिसर में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी के सवालों से मोदी सरकार घबराई हुई है, इसलिए सदस्यता खत्म करने का षड्यंत्र रचा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मोदी के सामने कांग्रेस नहीं झुकेगी और कांग्रेस 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार षड्यंत्र रच करके जो उनकी सदस्यता समाप्त की है, उसके खिलाफ हम लोग शांति सत्याग्रह की रूपरेखा में बैठे हैं। हम समस्त कांग्रेस जन भारतीय जनता पार्टी की जो कूटनीतियां हैं, जो झूठ है, जो उनका विचार करेंगे। इस संबंध में हम लोग शांति सत्याग्रह की शुरुआत। राहुल को साइड में करने का मतलब क्या है? राहुल को, क्योंकि राहुल गांधी जी हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का पर्दाफाश कर रहे थे। वहीं रायबरेली से लापता सारस को कानपुर चिड़ियाघर लाया गया, जहां वन्य जीव अस्पताल में चिकित्सकों ने उसकी जांच की। बताया जाता है कि सारस पूरी तरीके से स्वस्थ है और खाने में उसे दाना और मछलियां दी जा रही हैं। फिलहाल उसे 15 दिन के लिए एकांतवास में रखा गया है। आपको बता दें कि यह सारस उस समय चर्चा में आया था जब अमेठी निवासी आरिफ के साथ उसकी दोस्ती के किस्से इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हुए थे। उसके बाद यूपी के इस राजकीय पक्षी को संरक्षित करने के लिए आरिफ से अलग करके पक्षी विहार में छोड़ दिया गया था, लेकिन 2 दिन बाद ही सारस वहां से निकल भागा और भटक गया था। सारस एक गांव में पहुंच गया, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम उसको कानपुर चिड़ियाघर ले आई थी। तो ये हम लोगों ने ये सारस के बारे में जाना। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलने गए अमेठी में सारस पक्षी से, तो बहुत अच्छे उसके उन्होंने पोज देखे, उसके वीडियोस देखे और लगा कि मनुष्य और पक्षी की कितनी बढ़िया दोस्ती भी हो सकती है। उसको देखकर और दुर्भाग्य सौभाग्य से वो वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और उसको आखिर में कानपुर के चिड़ियाघर में ले आया गया। जो समाचार पत्रों आपके चैनलों के माध्यम से जाना कि वो भोजन नहीं कर रहा है, वो यहाँ की व्यवस्था के अनुरूप ढल नहीं पा रहा।
तो हमने एक शिवमंगा सिंह सुमन जी कविता बच्चों ने पढ़ी थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कविता तो लंबी है, लेकिन इसको देख करके मुझे लगा कि वो शायद ये जो कैद है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो उसको यहाँ लाए जाने और क्वारंटाइन करने का विरोध कर रहे थे। सारस जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है उसको सुरक्षा प्राप्त है, उसको कोई पाल नहीं सकता है। तो एक तरह से उसको पालतू लगता है कि पालतू बनाया गया था, क्योंकि उसकी जो भोजन की हैबिट्स है जो है वो पका भोजन ज्यादा खा रहा है, कच्चा भोजन अभी कम खाना चाह रहा है। तो क्वारंटाइन रखा गया ताकि उसके व्यवहार में सुधार आ जाए। व्यवहार में सुधार आ जाएगा, नेचुरल फूड खाने लगेगा, कच्चा अनाज और जो भी भोजन है उसका मूल भोजन होने लगा, तब फिर हमारे जो उच्च स्तर से निर्णय लिया जाएगा कि इसको प्राकृतवास में छोड़ा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा। वहीं अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लेकर जा रही पुलिस काफिले के सामने गाय आ गई, जिससे गाय की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि जैसे ही खराई चेकपोस्ट से होकर पुलिस का काफिला गुजरा तो पुलिस वैन के सामने एक गाय आ गई। ये गाय अतीक अहमद की वैन से टकरा गई, जिससे गाय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गनीमत रही कि वैन पलटने से बच गई, जिसके बाद पूरे काफिले को कुछ देर के लिए रोका गया और फिर यूपी के लिए काफिला रवाना हुआ। वहीं भारी सुरक्षा के बीच अशरफ को नैनी जेल लाया गया। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर पल उन पर नजर रखी जाएगी। वहीं जेल के बंदी रक्षक भी बॉडी वॉर्न कैमरों से लैस रहेंगे, जो अतीक और अशरफ के साथ लगातार बने रहेंगे। अशरफ को अलग बैरक में रखा जाएगा। इन दोनों भाइयों को मंगलवार को 11 बजे एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाना है, जहां उमेश पाल अपहरण कांड में फैसला सुनाया जाएगा। अशरफ को सोमवार सुबह बरेली जेल से प्रयागराज की नैनी जेल लाया गया। पुलिस की वैन बिना रुके शाम करीब 7 बजे नैनी जेल पहुंची। इसी जेल में उसका भाई अतीक अहमद भी कुछ देर पहले नैनी जेल पहुंच चुका था। उसे हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है। वहीं सरकारी स्कूल के बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने उन्हें गोद लिया है। वे उनके विकास और कल्याण के लिए प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में शास्त्री नगर के कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को सुरेंद्र मैथानी ने गोद लिया है। साथ ही नवरात्र के अवसर पर मोती झील स्थित जूते वाले पार्क में भ्रमण और कन्या भोज किया। इस मौके पर बच्चे काफी खुश नजर आए। वहीं विधायक सुरेंद्र मैथानी भी बच्चों संग बच्चा बनकर पिकनिक का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। विद्यालय को गोद लिया है, सबसे बहुत बच्चों की समस्याएं दूर हुई हैं। योगी सरकार की ये पहल है कि प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधरे, सरकार ऐसा काम कर रही है। अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक निपुण भारत मिशन भी चल रहा है, उसके मतलब उसके अंतर्गत जो काम हो रहा है उससे बच्चों की जो है शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ रही है। और भी काम जो है उनके बहुत अच्छे हैं, योगी सरकार जी के काम बहुत अच्छे। तो मैं काम करती हूँ बच्चों के खेलने पे कि वो खेल खेल कर सीखें। और आज हमने ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है ये प्ले के ऊपर इवेंट है, जिसमें कि बच्चे खेलेंगे, सीखेंगे। और एक्चुअली क्या होता है, खेलते हैं तो उसी से खुशी आती है बच्चों में और लर्निंग के लिए मोटिवेशन आता है। तो दिस इज अवर मोटिव। बच्चों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? बच्चे बहुत खुश हैं। मैं स्कूल गई थी, उनको वहीं से पिक किया और लेकर के आई हूँ। वहाँ के बच्चों को बताएं कि हम वहाँ गए तो हमने बोटिंग करी, हमने झूला झूला। मैं इनको सबको जो आज यहाँ मोती झील में लेकर के आया हूँ, तमाम झूले और बोटिंग करा रहा हूँ। यही मैंने इस प्रकार का क्रम एक कानपुर के जू में कराया था इन बच्चों को ले जाके, और वहाँ टॉय ट्रेन में बैठा करके पूरा जू इनको घुमाया था और इनको खिलाना पिलाना, सब एक रुचि इनकी शिक्षा के प्रति पैदा करना और इनको वो माध्यम बनाना जिससे संख्या बढ़े। 28 की संख्या उस विद्यालय में थी, आज लगभग मुझे लगता है 75-80 के आसपास। वहीं पुलिस से सेटिंग के बाद कन्नौज में भू माफियाओं का बुलडोजर कब्जा। व्यापारी के 2 मंजिला गोदाम को भूमाफिया के बुलडोजर से गिरा दिया गया। 2 जेसीबी लगाकर गोदाम गिराया गया। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने भूमाफिया बुलडोजर लेकर फरार हो गया। व्यापारी ने लाखों रुपए की अलमारी, फ्रिज और कूलर लूटने का आरोप भी लगाया है।
तिरवा कोतवाली क्षेत्र के मणिपुरवा गांव में दबंग भूमाफिया के हौसले बुलंद हैं। पीड़ित व्यापारी ने पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। कन्नौज में पुलिस की मिलीभगत, पुलिस पर भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि एक व्यापारी का 2 मंजिला गोदाम भूमाफियाओं के द्वारा गिराए जाने का आरोप है और ये भी आरोप है कि भूमाफिया ने पुलिस की मिलीभगत से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था। मणिपुरवा में मेन रोड पे हमारी गोदाम बनी हुई थी। गोदाम में 40 कूलर था, 30 अलमारी थी, 5 फ्रिज थे। ये सब दिनेश यादव, कौशलेंद्र यादव, प्रकाश यादव और इनके गोलू यादव और 4-5 अज्ञात ये सब सामान भर ले गए रात में। गाजियाबाद नगर निगम बकायेदारों से लगातार वसूली करने में जुटा हुआ है, जिसके तहत निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टैक्स विभाग ने कार्रवाई की है। जिन बड़े बकायेदारों ने अपना टैक्स नहीं जमा किया है उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ ने आदेश जारी किए हैं, जिसके क्रम में ही विजयनगर जोन स्थित प्रतीक ग्रुप का हेड ऑफिस सील कर दिया गया है। अभियंता डॉक्टर संजीव सिन्हा ने बताया कि नगर आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार शहर में बड़े बकायेदारों से टैक्स वसूली का काम चल रहा है, जिसमें विजयनगर सिद्धार्थ विहार में स्थित प्रतीक ग्रुप का लगभग 43 लाख का टैक्स बकाया था। जमा न करने पर सील करने की कार्रवाई की गई। गाजियाबाद में टैक्स विभाग ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि नगर आयुक्त के आदेश के बाद टैक्स के बकायेदारों पर विभाग ने कार्रवाई की और इस दौरान वहीं पुलिस महानिरीक्षक शलभ माथुर बिजनौर पहुंचे और पुलिसिया कार्यालयों पर वार्षिक निरीक्षण किया। शलभ माथुर ने के बिजनौर पहुंचने पर क्वार्टर गार्ड की सलामी ली और पुलिस लाइन स्थित कई इकाइयों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। डीआईजी शलभ माथुर ने पुलिस लाइन सभागार कक्ष में पुलिस पेंशनर के साथ गोष्ठी कर उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण रंजन सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जी, मेरे द्वारा कल सबसे पहले तो थाना शिवाला कला का वार्षिक निरीक्षण किया गया था और उसके बाद सभी जनपद के राजपत्रित अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन के अंदर मीटिंग की गई थी। आगामी त्यौहार, क्राइम और सारी जो आगे हमारी निरोधात्मक कार्रवाई है उनको लेके, और थाने की स्थिति जैसा देखा बहुत ही अच्छे तरीके से थाना था। वहाँ की मैच वगैरह अच्छे रूप से संचालित थी और महिला हेल्प डेस्क भी काफी अच्छा काम कर रही थी। उस संदर्भ में जो आवश्यक दिशा निर्देश जहाँ कमी थी, जैसे बाउंड्री वॉल को और बेहतर कराना, इस तरह की चीजों के अंदर दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं सीतापुर के लालबाग चौराहे पर अखिल भारतीय प्रधान संगठन की ओर से सपा राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि मामला रामगोपाल यादव की ओर से प्रधानों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर है। इसी से नाराज प्रधान संगठन ने रामगोपाल यादव का पुतला फूंककर अपनी नाराजगी जताई। सीतापुर में अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने रामगोपाल यादव के खिलाफ ये प्रदर्शन उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर किया। आपको बता दें कि रामगोपाल यादव ने हाल ही में प्रधानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
देखिए, अखिल भारतीय प्रधान संगठन के द्वारा दिल्ली में हम अपने अधिकारों में जो हमारी कटौती हो रही है, इनको लेकर के हम लोग दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय सांसदों, सभी सांसदों से, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी सांसदों से हम लोग मिल रहे हैं, अपनी बातों को वहां पर रख रहे हैं। इसी क्रम में माननीय रामगोपाल यादव जी के समक्ष भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी गए हुए थे। साथ में 3 जनपद वहां पर जाते हैं दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने के लिए, वो प्रधान साथी मौजूद थे। वहीं शहर के प्रमुख पॉश बाजार नवीन मार्केट में दबंग कांग्रेस पार्षद ने दुकान पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित महिला ने पुलिस कमिश्नर को एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। रेल बाजार थाना क्षेत्र के मीरपुर मंत रहने वाली रूबी मोइन ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी दुकान नवीन मार्केट में स्थित है और इस दुकान में बाबूपुरवा के कांग्रेस पार्षद इरफान ने कब्जा किया हुआ है और आए दिन गाली गलौज और मारपीट करते हैं। इस बात का विरोध हम लोग पूरे परिवार सहित करते हैं तो जान से मारने की धमकी देते हैं। कांग्रेस पार्षद इरफान के खिलाफ शहर के कई थानों में मुकदमे चल रहे हैं और इनका अराजक तत्वों के साथ उठना बैठना भी लगा रहता है। कमिश्नर ऑफिस में आए हैं। कमिश्नर ऑफिस में आए हैं। मेरे नवीन मार्केट में मेरे हस्बैंड की शॉप थी जिसपे पूर्व पार्षद इरफान बाबूपुरवा के रहने वाले उन्होंने कब्जा किया है, जिसकी हमने शिकायत 1076-1090 पे की थी। पुलिस ने आके मेरा ताले डलवाए, लेकिन हमको कल सूचना फिर से मिली है कि उन्होंने ताले तोड़ दिए हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे कमिश्नर साहब से मिलने आए हैं ताकि हमको न्याय मिल सके और हमारा मतलब जो न्यायालय फैसला करे हम उस पर विचार दिए हैं। जी, राजी हैं। वहीं कुशीनगर पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है। गोवध के मुकदमे में वांछित 15,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त 2 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 58,000 रुपए बताई जा रही है। कुशीनगर जनपद के थाना तुर्क पट्टी पुलिस की टीम ने सिरपत खाड़ रोड पर स्थित ईंट भट्टे के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया है। कुशीनगर में पुलिस ने अवैध गांजे के साथ इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 15,000 रुपए का इनाम आरोपी पर था और पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं सीतापुर में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह के निकट पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चोरी की 10 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने जनपद सीतापुर के कई थाना क्षेत्रों के साथ साथ अन्य जनपद गोंडा और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भी चोरी की कई घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार की है, जिसके संबंध में संबंधित राज्य जनपद के तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व से दर्ज अभियोग पंजीकृत हैं। आरोपी के कब्जे से आरोपी चोरी की घटनाओं से संबंधित 1,39,222 रुपए नकद और लाखों रुपए के कीमती सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। घरों में एक बड़ी चोरी हुई थी, इसको देखते हुए एसपी सीतापुर महोदय ने सीओ महमूदाबाद सर के नेतृत्व में एक टीम गठन किया था और इधर एक बहुत अच्छा वर्क किया गया है। इसमें कुल 3 चोर अभी गिरफ्तार हुए हैं। उनके नाम क्रमशः मनीष, कमलेश और मिथिलेश है। अभी 3 इसमें चोर फरार हो गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
constant innovation, the